नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी पर। आज डिकोडिंग डेमोक्रेसी की टीम नवगठित नगर पंचायत गैसड़ी में खड़ी है और यहां पर चुनावी माहौल को टटोलने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ गैसड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान रहे और समाजवादी पार्टी से इस वक्त इस नगर पंचायत के लिए नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमालुद्दीन जी हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जहन में ऐसा क्या आया कि इन्होंने ये चुनाव लड़ने की ठान ली, और जब ये मैदान में है तो कौन कौन से इनके विरोधी हैं और इनके विरोधियों को ये कैसे मात देंगे। और दूसरी सबसे अहम बात कि यदि ये चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के लिए ये क्या करेंगे, जनता के लिए कितना काम कर सकेंगे और क्या क्या इनकी योजनाएं हैं। तो सबसे पहले स्वागत है कमालुद्दीन भाई। सभी को धन्यवाद। कैसे जहन में आया कि चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि आप तो सिटिंग प्रधान भी थे और तमाम काम करवाया। अभी सारे लोग आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं विकास करूंगा। अब मैं प्रधान रह चुका हूँ गैसड़ी से और लोगों ने मेरा विकास देखा है, ठीक है ना। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं गैसड़ी में, ये काफ़ी दूर थी इससे, ठीक है ना। और मैं प्रधान होने के साथ साथ मैं समाज सेवा के भी काम लगातार करता रहा हूँ और लोगों के बीच में बना रहा हूँ मैं, और जनता हमें पसंद भी कर रही है। आपके जहन में क्या है कि आप यदि नगर पंचायत के इस इलेक्शन को जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए अपनी क्या 5 प्रायोरिटीज हैं जिनको लागू करवाने की कोशिश करेंगे? रोड है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, और हमारी यहाँ पे जो है मैरिज हॉल नहीं बना हुआ है। और जो रास्ते हम लोग निकलते हैं, क्या नाम है, जैसे हमारा गैसड़ी है, और गैसड़ी में कुछ जो है गांव को जोड़ा गया है। गैसड़ी से दूसरे गांव को जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं बहुत ख़राब हैं, ठीक है ना। पुलिया और जो है जो सारी चीज़ें मतलब है नहीं वहाँ पे। उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे और जीतने के बाद हम उसको पूरा भी कराएंगे। पानी की सुविधा कैसी है गैसड़ी नगर पंचायत में? पानी की सुविधा ठीक है, फिलहाल हमारे पीरियड में ठीक हुआ है। टंकी वगैरह बनी? टंकी पोगला जो चालू हुआ, संचालन हुआ है, हमारे पीरियड में ही संचालन हुआ है। कितने किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी होगी अभी तक? वही नियर अबाउट 6-7 किलोमीटर के अंदर। 6-7 किलोमीटर के अंदर पाइपलाइन बिछी है, जो पाइप लाइन से पानी मिल रहा है। पानी मिल रहा है। अच्छा, जैसे नगर पंचायत अभी नया गठित हुआ है तो तमाम गांव जुड़े होंगे, वोटर्स का एक अलग गणित बैठ रहा होगा। कैसे आप देखते हैं इस पूरे गणित को? वोटर्स की क्या मांग होती है जब आप जाते हैं कन्विंसिंग के लिए, तो वोटर्स आपसे क्या कहते हैं कि क्या करवा दीजिएगा? एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं जब गैसड़ी का प्रधान हुआ तो पिछले कई लोग प्रधान थे कई सालों से। पहली बार हमको मौका मिला गैसड़ी से, और मुझे नियर अबाउट मौका सिर्फ 1 से 1.5 साल के बीच का ही मिला। तो कुछ लोग हो सकता है मुझे ना भी जानते रहे हों, लेकिन मेरे काम से लोग हमको जानते हैं कि जिले में मेरा गैसड़ी नंबर 1 पे हो चुका था इसी 1 और 1.5 साल के अंदर ही। क्या लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या मांग होती है? जैसे जब आप कन्विंसिंग के लिए जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि ये सड़क की क्या सुविधाएं हैं, लाइट की क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि नगर पंचायत जब कोई होता है तो उसमें स्ट्रीट लाइट, पानी की व्यवस्था और जो गंदगी है उसकी साफ सफाई और जो सड़कें हैं जो नगर पंचायत बनवा सकता है उसके लिए, तो ऐसी क्या मांगे होती हैं? साफ सफाई थोड़ा सा मतलब नगर पंचायत हो गया है तो सफाई के मामले में हमारा गैसड़ी जो है नंबर 1 पे होगा, और जितने के बाद मैं कराऊंगा भी। और जो साफ सफाई गैसड़ी के है मेरे ख्याल से काफी दिनों से बिल्कुल जो है विराम लगा हुआ था। 1 साल के अंदर जो करा पाया मैं वही कराया हूँ, वही ही दिख रहा है धरातल पे, सिर्फ वही दिख भी रहा है अभी भी। क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा नेताओं का, बड़े नेताओं का आपका क्या सहयोग मिल पा रहा है? नहीं, बड़े नेताएं तो जो हमारे पार्टी जो लोग हैं, जैसे जो है डॉक्टर शिव प्रसाद यादव साहब पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पीछे बिल्कुल खड़े हुए हैं चट्टान की तरह, ठीक है ना। और लोगों से वो डोर टू डोर चलते हैं। और राकेश यादव जी हैं जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं वो, ठीक है ना। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरा जो है क्या नाम हमारे साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ की तकलीफ और दिक्कत नहीं हो रही है, और कार्यकर्ता कदम से कदम मिला के हमारे साथ में खड़े हुए हैं आज के डेट में। आप अपनी जीत को लेके कितना आश्वस्त हैं? बिल्कुल, दुआएं मिल रही हैं हमको, दुआएं मिल रही हैं। और बाकी आप सर्वे कर लीजिए चल के, अभी तो आप आए हुए हैं, और बिल्कुल हर गांव में जाके थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, लोगों से पूछिए, आइडिया आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
तो मतलब चुनाव आपका अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो ये थे मेरे साथ कमालुद्दीन भाई, जिन्होंने जो है ये बताया कि वो किन बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं और इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। अब देखने वाली बात होगी 4 तारीख को जब जनता वोट करेगी तो किसके पक्ष में कितना मतदान होता है, किसके सिर पे ताज सजता है और किसके यहाँ पर जो है ढोल नगाले बजते हैं। तो ये सारी चीजें अभी समय के गर्त में हैं, लेकिन सभी पार्टियों के लोग जो है अपनी कन्विंसिंग कर रहे हैं और इसी में समाजवादी पार्टी, जो कि एक प्रमुख विपक्षी दल भी है, वो भी अपनी कन्विंसिंग कर रहा है। और यहाँ पर जो सीधी लड़ाई बताई जाती है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मदन लाल जायसवाल से कमालुद्दीन की बताई जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, लेकिन अभी चुनाव का जो माहौल है वो बेहद अच्छा है और बहुत तेजी से सब कुछ होता जा रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए।